खातिन हज़रात, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी मुसीबत से टाइम निकाला। कुछ ये सान्या जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश थी, इसमें न सिर्फ हमारे दिल गिरफ्ता है कि जो आपके साथ बीती है, जो बीती है, उसका कोई बदावा नहीं हो सकता। सिर्फ अल्लाह ताला का खास करम और आप लोगों की कुरान पढ़ने की जो उनके लिए खिदमत होगी, वही इसका बदावा कर सकती है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आप लोगों से जल्द से जल्द मिलता, क्योंकि मुझे भी मीडिया पे और कुछ लोगों के मैसेजेस आते थे, कुछ यकीनन दिल गिरफ्तार होने की वजह से मुझसे सख्त नाराजगी का इजहार करते थे और बहुत सख्त बातें भी लिखते थे। बट मैंने आज तक किसी इस किस्म की बात का जवाब इसलिए नहीं दिया। मेरे ख्याल में जब आप पे आजमाइश आती है तो यू आर एट लिबर्टी टू एक्सप्रेस और से एनीथिंग व्हिच कम्स टू योर माइंड। लेकिन मैं एक चीज पे बड़ा क्लियर था कि मैं और मेरी टीम तमाम तर वसाइल बरूए कार लाते हुए जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें हिम्मत है, वो हम किसी के लिए नहीं बल्कि अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करते थे, करते रहेंगे और कर रहे हैं। ये लफ्ज़ों की हद तक इसलिए नहीं है कि मैं जब कुछ आपको नैरेटिव बताऊंगा तो शायद आपके कुछ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो यकीनन कम होंगे। जब ये अंधोनाक हादसा हुआ जिसमें हमारे और आपके प्यारे शोहदा हमसे चले गए, तो सबसे पहले हमने आपके इस जगह को सिक्योर किया। मैं एक छोटा सा नैरेटिव इसलिए देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। इस मुल्क में बदकिस्मती से जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसकी पॉजिटिविटी को नेग्लेक्ट किया जाता है, जबकि जो नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं उनको ज़्यादा उजागर किया जाता है। बट मुझे उससे कोई दुश्वारी नहीं है, मैं आपकी बातें पूरी समझता हूँ, जो सुनना भी चाहूँगा और सुनता भी रहा। सबसे पहले हमने उस एरिया को सिक्योर किया जिसकी जिम्मेदारी अगेन लोकल इंतजामिया पे थी, बट वो काम भी मेरे स्काउट्स ने किया। और मैं यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कोर कमांडर साहब का, डीजी रेंजर का और जनरल अकील का, जिन्होंने खुद आके मेरे साथ हाथ बटाया और हमने उस इलाके को सिक्योर किया। उसके बाद जो हमारे शोहदा के जस्ते खाकी थे, उन सबको पीआईए के स्काउट्स और पीआईए के मुलाजमीन ने वॉलंटरली तौर पे एक एक शहीद के जिस्म को अस्पतालों में पहुंचाया। और आपको अंदाजा है कि इस मुल्क में और इस शहर जो हमारा अरूसुल बिलाद भी है, सिवाय दो जगहों के कोई जगह ऐसी नहीं जहां हम शोहदा के लेके जा सकते। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ रमजान साहब चीपा का, जिनके साथ मेरी पहली दफा ये बात हुई। तो मेरी चीफा साहब से मुलाकात हुई और मैं आज तक उनका शुक्रगुजार हूँ। वो मेरे साथ रोजाना इन टच हैं। उसके बाद फैसल साहब ईदी सेंटर वाले, मैं उनके साथ मिला। मेरा उससे पहले उनसे कोई रब्ता नहीं था, बट आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके साथ इन टच हूँ। तो उनकी फैसिलिटीज़ को हमने एक्सप्लॉइट किया, वहाँ पे अपने शोहदा के जिस्म लेके गए। उसके बाद जो सबसे बड़ा था वो था कि यहाँ पे एक डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी बननी चाहिए या होनी चाहिए थी, लेकिन कोई इस किस्म का ऐसा ना था ना है, जिसकी हमने ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर साहब को अपनी सिफारिशात में लिख के भी भेजा है। वो भी मेरी पीआईए की टीम ने किया और हमने तमाम तर जो भी वहाँ पे सामान थे वो सारे इकट्ठे किए। हाँ, डीजी रेंजर्स ने जितना सामान इधर उधर सारा इकट्ठा था वो सारा इकट्ठा किया और उसको इकट्ठा करके सैग्स बनाए, जो सैग्स हमारे हवाले किए गए। यहाँ मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, कुछ लोगों ने मुझे लिखा कि वो 97 या 99 बॉक्सेस होने चाहिए थे। आप यकीनन समझते होंगे, मेरा ताल्लुक एयरफोर्स से है, मैंने भी बहुत शोहदा देखे हैं, बहुत एयर क्रैश देखे हैं। एयर क्रैश में कोई चीज़ नहीं बचती, उसमें आग लगती है, आग लगने के बाद डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ये तो हमारी एक ऐसा वाक़या था कि जिसमें जहाज डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ बिकॉज वो लैंड ऐसी जगह पे किया जहाँ पे उसको सपोर्ट मिल गई। बहरहाल जो भी सामान मिल सका वो रेंजर्स और हमारे स्काउट से मिलकर इकट्ठा किया। फिर जो सबसे बड़ा मेरे लिए मरहला आया वो था उन शोहदा की आइडेंटिफिकेशन।
ये मेरा जिम्मा नहीं था। देखिए मेरा जिम्मा क्या, मैं क्यों कहना चाहता हूँ, इखलाकी तौर पे हर चीज़ का मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उस पर आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये जो काम है, ये जो डीएनए टेस्ट, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चौधरी सरवर साहब से रिक्वेस्ट की और लाहौर से एनडीएमए के जो मुल्क के माहिर तरीन एक्सपर्ट थे उनको हमने तकलीफ दी और अपने जहाज़ों पे बिठा के अगले दिन हम उनको यहाँ ले आए ताकि उनके पास जो मोस्ट मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं उनको और यहाँ की फैसिलिटी को मर्ज किया जाए। उनको हमने ठहराया। अब मैं ये नहीं बताना चाहता कि उनको कहाँ कहाँ मैं लेके गया, कि जो आपकी पसंद की जगह जहाँ बैठना चाहते हैं। खैर मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहबान का, वो अपने स्टाफ के साथ आए, फाइनली हमने उनको हवारी होटल में ठहराया। फिर हमने कोशिश की किसी तरह मिल के काम हो सके, जिसमें बहुत दुश्वारियां आई, मैं वो बताना नहीं चाहूँगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम कुछ डीएनए के टेस्ट हमने लाहौर भिजवाए, कुछ यहाँ किए और फाइनली कोई ये बात मैं बिल्कुल क्लेम करना चाहूँगा कि 99 शोहदा में से 99 के 9 के इस्तेफाकी पहुँचाए गए, जो कि अगेन पहले इतनी जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिया गया, बिकॉज मैं और मेरी टीम जिस दिन से ये हादसा हुआ उस दिन से लेके जब तक आखिरी इस्तेफाकी शहीद की शनाख्त नहीं हो गई, न मैं कहीं गया हूँ न मेरी टीम वहाँ से गई। और ये जो मेरे इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर के लोग थे वो सारा वक्त 24 घंटे हम आपस में ड्यूटियाँ देते थे। फिर हमने कैंप्स लगाए हुए थे, बड़ी तफसीलात हैं उसके बाद हमने ग्राउंड विक्टिम्स के घर गए। सबसे पहले जो बेचारी ग्राउंड विक्टिम में बर्न का शिकार थी, पीआईए की आपकी टीम अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जाकर उनको हॉस्पिटल में विजिट किया। ये करने के बाद उसके बाद ये तो बहुत छोटी चीजें हैं कि लवाकीन जितने भी पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से और बाहर से जहाँ जहाँ जिसने आने की ख्वाहिश जाहिर की, जितनों ने आने की ख्वाहिश जाहिर की, हमने उनको मुफ्त सहूलियात सफ़र की टिकटें दी, यहाँ एयरपोर्ट होटल में उनको मुफ्त ठहराया। जो ग्राउंड विक्टिम से उन लोगों के लिए किराए के मकानों, पहले मैंने अपने होटल में बंदोबस्त किया, फिर ये जो एमपी हॉस्टल है वहाँ बंदोबस्त किया, जिसके लिए मैं गवर्नर साहब का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर हमने उनके 6 महीने के किराए का इंतजाम किया ताकि वो अपने घरों से निकल के उन किराए के मकानों में जा सके, उसके 6 महीनों का भी किराया हमने मैनेज किया। तो मैं अगर पूरी करूँ फिर आपका हक है, मैं और ये सवाल बाद में बताने लगे, मैं फिर बताना चाहूँगा कि कानून के मुताबिक ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। कानून के मुताबिक ये लिखा भी हुआ है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये एक छोटी सी चीज़, मुझे अगर अल्लाह में हिम्मत दे मैं इससे भी बहुत बड़ी चीज़ कर सकता हूँ और करता रहूँगा, लेकिन फैक्ट शुड रिमेन फैक्ट। व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द एयरलाइन एंड व्हाट आर द ऑब्लिगेशन ऑफ द सिटिंग गवर्नमेंट और अदर पीपल। सो ये करने के बाद जो सबसे पहला था वो था तजहीज़ और तकफीन के अखराजात अदा करना, जो कि हमने इमीडिएट 10 लाख रुपया अरेंज किया। और ये भी आपने भी मुल्क में और भी हादसा देखे होंगे, इमीडिएटली शेख साहब 10 लाख इमीडिएट अदा किए गए विदाउट एनी डिले। बरियल चार्जेस जो थे वो भी हमने इमीडिएट बंदोबस्त किया। अब जब आप ये चीज़ें करते हैं इस मुल्क में रहते हुए, इस मुल्क के इदारों के साथ जब आप काम करते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि इस मुल्क में कोऑर्डिनेशन सबसे बड़ा मसला होता है। वो कहते हैं उस बंदे के साइन लेके आओ, उस बंदे से ये लेके आओ, और उसके लिए 10 लाख रुपया देंगे तो तब देंगे और ये होगा और सक्सेशन से। उसके बावजूद फिर मैं वही कहता हूँ कि ये इखलाक की जिम्मेदारी हमारी इस मुआशरे में, बिकॉज आप हमारे बहन भाई हैं, आपका जो अलमिया उसको हम किसी तरह पूरा नहीं कर सकते। तो ये इमीडिएट ये किया गया। फिर जो ग्राउंड विक्टिम्स थे अगेन रूल्स रेगुलेशंस को वायलेट करते हुए पीआईए की टीम ने एक एक घर का असेसमेंट की, कोई रूल्स रेगुलेशन कहीं पर नहीं है लिखे हुए। फिर उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया कि मूवेबल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, इनमें वो मूवेबल प्रॉपर्टीज की है, मैं उसकी भी आगे आपको तफसील बताऊंगा। 26 जून को पीआईए ने वर्षा की सहूलत के लिए तमाम बड़े अखबारात में इश्तिहार दिए। जब आप किसी को कोई पैसा भी देते हैं पीआईए जैसी ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक सर्टिफिकेट साइन करवाने पड़ते हैं।
ये जितने पैसे हम दे रहे हैं, जिसमें 50 लाख रुपया पर शहीद के लवाकीन को दिया जाना था, इस पे बहुत बहस हो रही है कि ये कम है, ज्यादा है। मैं उस बहस में नहीं जाता। मैं फिर कहता हूँ कि इवन आप इसको 50 करोड़ कर दें, 100 करोड़ कर दें, ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन जो रूल्स कहते हैं, जो कि मेरी प्रोरोगेटिव से बाहर है, वो कहते हैं 50 लाख रुपए। अगर उसको रिव्यू नहीं किया गया, अगर उस पर ऑडिट नहीं हुआ, अगर उस पर 3 साल बाद 5 साल बाद रिव्यू नहीं हुआ, तो ये मेरा और आपका अलमिया है, लेकिन वो मेरे बस में नहीं। लेकिन उस 50 लाख को हमने इंश्योरेंस के साथ बैठ के तय किया कि इसको हर सूरत हमने बढ़ाना है, और उसको हमने 1 करोड़ रुपए किए। लेकिन चूंकि ये इंटरनेशनल इंश्योरेंस की तरफ से आना है, जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं, उनके बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कि जब तक ये चीजें पूरी नहीं होंगी, हम किसी सूरत रिलीज नहीं करेंगे। उसके लिए पीआईए ने अपने लीगल टीम को हायर किया और उनको कन्विंस किया कि इसको 1 करोड़ रुपया आपको करना पड़ेगा। उसके साथ ग्राउंड विक्टिम्स के पैसे आपको देने पड़ेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टीज में वो प्रॉपर्टी जो कि पीआईए की टीम ने असेसमेंट करके, फिर हमने एक इंटरनेशनल कंसल्टेंसी टीम को हायर किया, ब्लैक कंपनी को हमने हायर किया। फिर पीआईए ने लोगों के सामान के एंगेजमेंट के लिए इंटरनेशनल कंपनी को एंगेज किया। उस इंटरनेशनल कंपनी ने कहा किसी को कोई सामान नहीं दिया जाएगा जब तक आप ये कुछ 10 सबों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करें। तो हमने उसके